अरे एक मल शहर में आगर लगा बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। सऊदी मल कहते हैं पहलवान को। सारा नगर देखो और यो क्या आगा बुलाएगा बुलाए भाई। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। फिर बने अरे बने लंगर दिया फिर लगा वो जोर जमाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। बेल घुमाने को लगा बेल घुमाने को। बेल घुमाने को लगा बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। उन्हें लंगर दिया फिर लगा वो जोर जमाने को। अब पहलवान ने नू देखा कि तेरे बुत्ते का कोई भी पहलवान इस नगरी में नहीं है। चल राजा कंवल नयन की कचहरी में जा और जाकर के राजा से अपना भेंट पानी मांग। अब राजा कंवल नयन के सामने वो जाकर पहलवान खड़ा हुआ। बोला महाराज प्रणाम, मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। मैंने आपकी नगरी में जोर जोर से मेरी बेल घुमाई लेकिन कोई भी माई को लाल ऐसो नहीं दो जिसने मेरी बेल दाबी। राजा नु बोला भाई अब क्या करूं? नुक मेरी भेंट पानी मुझे दे, मैं अगले गांव में जाऊंगा। तेरी भेंट पानी क्या है? नुक एक रेशम का लंगोट, 1.25 रुपया, 1 क्विंटल देसी घी मेरा इनाम, मैं लेकर जाऊंगा। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। लिया देते मेरा रपिया भेंट, ला दे मेरा रपिया भेंट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे मेरा रपिया भेंट। ये रे सब मर्द करे रे नामेट लगा वो जोर दिवाड़े को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। कचेड़ी में जाकर खड़ा होया उसी दरबार में। बताते हैं कि राजा कंवल नयन का साला कीचक भी आया हुआ था। कीचक में भी 100 हाथियां का बल था लेकिन उसकी भी औकात नहीं थी कि पहलवान के साथ युद्ध कर ले। अब वो तो जोर जोर से हिला मारने लग रहा। पहलवान इतनी देर में भगवान के ऐसे करने हुए कि भीम की एक कान की टली निकल कर नीचे पड़ गई। 2 बार काना में आवाज गई भीम के। जो सीला था थोड़ा गर्म खून था भीम का, तुरंत उठा करता। सुनिए, चितरू कहे टल्या ना टाल्या, चितरू कहे टल्या ना टाल्या। लड्या नहीं राजा का भी साला, लड्या नहीं राजा का साला। चितरू कहे टल्या नहीं टाल्या, लड्या नहीं राजा का साला। ये रवो अरे वो भीम उठ कर चल्या उसकी बेल दबाने को। अरे एक मल शहर में आगा लगा बेल घुमाने को। तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचाई बही ले छुटाए। फिर झटक में झटकी होने लागगी, तिल भर पीवा सर की ना। झटक में झटकी होने लागगी, तिल भर पीवा सर की ना। झटक में झटकी होने लागगी, तिल भर पीवा सर की ना। भीम ने जाकर वह बेल दाब ली। अब पहलवान थोड़े आगे ने सर को तो बेल का मर जी पाई। झटका मारे ना छुट्टी, दोबारा झटका मारा नहीं छुट्टी। इतनी देर मुझ भीम ना हंसी आ गई। बोलो हो उनको तू ही ठोके बा। थोड़ी देर पहले अनु कह दो किसी ने माँ का दूध पी रखा तो बेल दाब ले। हंसी आ गई भीम ने। हंस के बोला भीम बली फिर हंस के बोला भाई रंग मजे का लुटे ना। शेर ने मिल जा 1.25 शेर यो, कुछ भी शेर का उठे ना। और एक पैर ते बेल दाब लिया, तेरे बाप तभी छुटे ना। एक पैर ते बेल दाब ली, तेरे बाप ते छूटे ना। एक पैर ते बेल दाब ली, तेरे बाप ते छूटे ना। भीम बोले भाई अभी तो एक ही पैर धरे उसे,
जब दोनों धर दिया तो तू और तेरा बाप दोनों जोर लगाओगा तो भी नहीं हाल है अबे। अब इतनी देर में पहलवान ने छो आ गया, गुस्सा आ गया। वो पहलवान ने बोला नौजवान अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो इस बेल पर से पैर हटा ले और सुन ले, जिसने मेरे साथ युद्ध करा आज तक का रिकॉर्ड है कि जिसने मेरे साथ युद्ध करा आखिरकार मौत का मुंह देखा उसने जीतता नहीं छोड़ा। गुस्सा आ गया पहलवान को। गुस्से में बोला भाई पहलवान अगर नहीं हटाता बेल पर से पैर तो एक काम कर। पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के माया अंड लिया रे मने देखे मल्लव तेरे से और तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे ते। तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान तुम बोला ना भाई तेरी और मेरी कल कुश्ती होगी, बेल पर से पैर नहीं हटाएगा तो। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर भी बैठा था। उसने देखा भाई अनाड़ी मरवा बाबू यो है पहलवान ने मारा को उठे दुर्योधन ने बेरो पाटे कल ने फिर वो फौजरी साला लेकर आओगा, दोबारा 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा, 1 साल फिर सिर पर धरनी पड़ेगी। अब जब भीम की और युधिष्ठिर की आपस में निगाह मिली, आंखें मिली तो युधिष्ठिर ने भीम का आंगली हिला दी। नुक भाई लड़ना नहीं। अब भीम ने दिमाग लगाया भाई युधिष्ठिर बड़ो भाई से मना करे सही, इसमें कोई कारण है जरूर। अब वो पहलवान के सामने जाकर बोलो भाई पहलवान सुन या तेरी बेल गैलना में पड़ी थी, मैं तो नू डाबली में तो रोटी राटी पोया करूं यार, तू जा मैं नहीं लड़ू। अब वो पहलवान नु सोचो को भंडारी तेरे तटर को तू जितना 32 पर रोब जमा हुआ इतना ही 32 राजा इनाम देगा। वो भीम तो हाथ जोड़र पहलवान आकड़े, भीम हाथ जोड़ा पहलवान आकड़े, इतनी बर्दाश्त नहीं थी भीम में। भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरा हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं। तने खान पीन ने खुराक मिले मैं तो आठा से कू खाऊं सू। और पहलवान तड़के बेरा ना कदश कहो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदश हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदश हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। पहलवान तनु बोला भीम नु भाई तड़का किसने देखा, काल देखो किसने भाई कि बार दोनों सुते रहे जा ई भी हाल है। अब ये सारा हाल ऊपर रानी सुदेशना बालों को सुखा रही है, साइड में द्रौपदी जो कि सरंद्री दासी के भेष में बनी हुई है वो भी खड़ी है। अब रानी ने देखी उनको मारो भंडारी तो थोड़ा हड़को से और ये पहलवान ठीक ठाक शरीर में। काल ने भंडारी का कुछ होगो तो इतनी 1 लाख रिसाला फौज से न पड़ी है कि रोटी कौन पोवे। अब वह रानी द्रौपदी दासी तनु कहती है कि दासी नीचे जाकर न्यू कह दे। रानी ने न्यू कही है कि बोली रानी सुनिए दासी ऐसा प्यो तो विचार आजा वो हड़कायो भार्या दिखे सिर के ऊपर डार्या जा। ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा। और कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। मना कर दे नीचे जागा। अब द्रौपदी ने छो आ गया। देखो माता बहनों बेशक लुगाई का आदमी वास्तव में कमजोर हो। और बड़ा सुंदर भाई आप ये भजन रागनी सुन रहे हैं, जरा सी भी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली भाई के लिए बजाएं। राग रागनियों के बड़े अच्छे श्रोता परम आदरणीय बाबूजी श्री हनुमान पीडीआई साहब 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए, सुनिएगा। अब रानी की बात सुनकर द्रौपदी ने छो आगोनों को रानी अपनी जुबान को लगाम दे दे। माता बहनों से वास्तव में लुगाई को धनी कमजोर हो लेकिन उस खातर अपना वो है सलमान खान है और भीम तो अच्छो तगड़ो पहलवान दो। अब द्रौपदी दासी के भेष में रानी को चेतावनी देती नु रानी सुन ले क्या बोली रानी उस्ताद हो कैसे हाय बहुत अच्छा उस्ताद हो, क्या मारोगे। बोली द्रौपदी सुनिए रानी
क्यों बोले से ठाडू ठाड जय भंडारी हमारा हार जाते धड़ते गर्दन दिए पाड़। और सुने रे ऐसे ऐसे मल्लन पूते कितने का धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्लन पूते कितने के धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्लन पूते कितने के धरती में दिए गाड़। और परम आदरणीय सरदारा सिंह जी उनकी तरफ से 100 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के दिए जाते हैं। धन्यवाद। और कालू पुत्र महावीर हवलदार जी ने 500 रुपए दिए। 100 रुपए पहले, 100 रुपए सत्यनारायण जी ने, मुंशी साहब ने 100 रुपए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आइए द्रौपदी नु बोले नो रानी ईसा ईसा मल तो बेरना कितना तो पाट दिया और कितना धरती में गाड़ दिया हवन दे युद्ध। अब दोनों पहलवान अखाड़े में उतार दिए गए, लंगोट बांध दिया गया। किस प्रकार क्या क्या कायदे कानून पहलवानों के होते हैं। 20-20 किलो दूध मंगाया गया, 2 तांबड़ी भर का दूध मंगाया। अब पहलवाना तो पियो तो पिका छिको। भीम तो बेचारो 12 साल को भूखो थो, खुद को भी पी गो, ऊ को भी पी गो और मार कर साथड़ पर हाथ नुगली बाजा। क्या कहने लगा बहुत थे पवन सेंटर। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए। धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई और दूजे ते दिया पाव दबाए। फिर आया एक धोबी पट्टा, कलह जंग में पहुंचा जाए। उस भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। नोटा लिए पहलवान आदर ठाया ढोला चौकर दे घूमे। दोनों करडी मीचली क्यों मीचली कि वह पहले जब युद्ध की हामी हो रहा था युधिष्ठिर ने आंगली हिला दी थी। अब की बारियों मेरे ऊपर हाथ पर धरे से युधिष्ठिर फिर आंगली हिला दी तार नो पड़ जाए वो आंख मीच ले है ना देख मारनो से। अब मेहरबानों में उस समय की बात कर रहा हूँ। 4 युग बताए, एक तो सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और कलयुग। 4 युग बताए। ये द्वापर की बात है। लेकिन सतयुग में एक स्वस्थ पुरुष की हाइट बताई है, लंबाई बताई गई है 32 फुट। त्रेता में बताई 22 फुट और द्वापर में बताई 12 फुट और कलयुग में मात्र 5 फुट हाइट बताई गई। ये तुम तो सोचोगा नु हम तो अच्छा लंबा लंबा 6-6 फुट का जा। लेकिन कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अभी तो 5,000 साल बीते सी लाठी की लाठी पड़ी। कलयुग की आगा ना नूका की नू। जब पूरा कलयुग चरम सीमा पे होगा, जब बड़े बड़े 5-5 फुट के आदमी रह जाएंगे, जब वो 15 फुट का भीम और 15 फुट का पहलवान व पवन चक्की सी घूमे, क्या कहानी बनी उस्ताद हो। अरे सीता लेके खड़ा हो गया, फुलिया नहीं समाया जी। दोनों आंख में चली कर डीना चारों तरफ लखाया जी। और ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते पैर हिलाया। ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते पैर हिलाया जी। पहलवान देख कर मारे ऊपर टिड्डी जी फूट गई थी, काम खत्म होगा। अब सब नगरी वाले राजा राजी हो गए, राजा भी राजी हो गया। नुकवा भाई क्या इज्जत रखी तने। अब भीम की शिकायत आ जाया करती थी कि महाराज कदे तो कोरो चून खा जाए से, कदे कोरी दाल खा जाए, ऐसा को पेट ही ना भरे। अब राजा कंवल नयन एक घोषणा करता है, नु किसने मेरी नगरी की मान रखा, वो पहलवान आता 1 कुंटल देसी घी भी लेकर जावे, मेरी नाक भी कट जाती। अगले गांव में जाकर बताता नु भाई विराट नगर में गया था, उड़े कोई माँ का लाल ही नहीं। इसने मेरी लाज भी रखी है। एक ऐलान करता है राजा, सुनिए क्या लिखा।
अरे मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पछ भंडारी खुराक पूरी खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी थम सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भी बहुत सागर तिर जाना जी। अब करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। कहते श्री कृष्ण भगवान की जय हो।